वो ये है कि वहां प्रिया प्रियतम दोनों युगल बैठे। इधर देखो सब लोग, बहुत सावधानी से सुनो। युगल बैठे हैं, ठाकुर जी यहां विराजते हैं दाहिनी ओर, और बाम ओर में विराजती हैं किशोरी जी। अधिकतर मंदिरों में बाम अंगा में किशोरी जी विराजती हैं, पर गोरीलाल कुंज में अलग दर्शन है। गोरीलाल कुंज में दाहिनी ओर किशोरी जी वंशी हाथ में लेकर के, मुकुट पहन करके और ठाकुर जी की तरह पीतांबरी पहन के किशोरी जी खड़ी हैं, और बाम अंग में चुनरी ओढ़ करके नथनी पहन करके ठाकुर जी खड़े हैं। विपरीत श्रृंगार में प्रिया प्रियतम खड़े हैं, इसीलिए वहां कारेलाल नहीं है। क्या नाम है? गोरीलाल। लाल कैसे हैं? बोले पूरे विश्व में तो सांवरे हैं, कारे हैं, पर यहां पे कैसे हैं? बोले गोरे हैं, इसीलिए स्थान का नाम है गोरीलाल। क्यों? लाला है ही नहीं, किशोरी जी हैं। विपरीत श्रृंगार में प्रिया प्रियतम खड़े हैं। तो हम जब अभी वहां गए थे होली गाने, तो मैंने कही पूरे ब्रजमंडल में गाते हैं रसिया को नार बनाओ, मैंने बाकी जगह तो नार बनाना पड़े, गोरीलाल कुंज में तो बनो ही बैठो है। वहां तो चुनरी वारी बन, और आज से नहीं सदियों से ठाकुर जी वैसे ही बैठे किशोरी जी के रूप में वहां ठाकुर जी। और एक और रहस्य पता चला इस बार, श्री जी का जो स्वरूप होता है वो ठाकुर जी से ने एक छोटा ही होगा, ठाकुर जी ने एक बड़े, श्री जी ने एक छोटी। तो मैंने कही श्री जी तो बड़ी लग रही है। बोले बड़ी ना है, नीचे पीतांबरी में छुपा रखी है, चौकी पे खड़ी कर रखी है। लाला तने ऊंची है जाए, चौकी पे खड़ी है। कभी अवसर मिले वहां दर्शन करने जाना। और एकमात्र ऐसा वृंदावन का स्थान है जहां पर रसिक त्रिवेणी मिलकर के आपस में रस चर्चा करते थे, स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास। एक ही वृक्ष है वहां पर, और इतना सुंदर है वो। वहां बैठ करके अपने गुरु मंत्र का नाम जब जरूर करके आइएगा। वहां बैठ करके तीनों रसिक त्रिवेणी चर्चा करते थे। तो श्री रसिक देव जी, रसिक देव जी के गुरुदेव थे श्री नरहरदास जी। नरहरदास जी श्री गोरीलाल कुंज, गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा श्री नरहरदास जी करते थे। एक बार मैंने एक लीला सुनाई है कि एक बार श्री गोरीलाल कुंज में एक लीला हुई, और लीला कैसी हुई कि ठाकुर जी को दूध भोग पधराया गया, और दूध भोग पधरा के पर्दा करके आचार्य चरण बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद पर्दा हटा के दूध भोग उठावे गए, तो भीतर कहा देखो पूरा दूध इचटो पड़ो है। इचटो समझे? ऐसे जैसे पिचकारी से ऐसे पूरा ऊपर नीचे पीछे आगे सब जगह दूध फैला पड़ा है, और ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों दूध में नभे हुए हैं, छोटी छोटी बिंदु उनके मुखमंडल पर। तो आचार्य चरण ने विचार किया, अरे है सके कि गर्भगृह में कोई चूहा आएगो होगो, कोई और जीव आएगो होगो, माने दूध गिर दियो होगो, वही तो फैल गयो। ऐसा सोच के उन्होंने साफ सफाई सब व्यवस्थित किया, चले गए। लेकिन रात्रि में जब सोए तब ठाकुर जी ने वास्तविकता बताई। बोले कोई चूहा ना आयो तो का भयो? बोले किशोरी जी दूध में दूध भर के पी रही, और जैसे ही पी में सोई मुझे कहें अरे या दूध में तो कुछ पड़ो है। ठाकुर जी बोले मुंह दिखाओ, तो ठाकुर जी देखें अरे श्री जी यहां में कछु ना है, पियो। श्री जी जैसे ही पीने लगे फिर ना ना यहां में तो कुछ पड़ो है। ठाकुर जी झांक के देखें अरे यहां में कछु ना है श्री जी, पियो। श्री जी फिर अरे ना ना यहां में कछु पड़ो है। तो ठाकुर जी बोले मोह तो दिखना रहो। बोले ये जब आप देखो तब ना दिखे, जब मैं पीवा शुरू करूं तभी दिखे। तो ठाकुर जी बोले रुको, आप मुख से लगाओ और मैं आपके गाल ते गाल छुपा के मैं देखूंगा काया में। तो जब किशोरी जी ऐसे पी रही तो ठाकुर जी यहां गाल से गाल लगा के वहां में झांक रहे हैं दूध में, तभी कहा देखो कि किशोरी जी की जो नत बेसर है वहां में एक लाल मणि लग रही है, वो चमक रही भीतर। ठाकुर जी बोले अरे श्री जी आप तो बड़ी भोरी हो, या में कछु पड़ो ना है, ये आपकी नत बेसरी चमक रही है। तो या बात को सुनकर के श्री जी को इतनी जोर की हंसी आई कि पूरे मुंह पे धरो जो दूध हो वो उछट गए हो। तो लाल जी भी दूध में गए, श्री जी दूध में गई, पिछवाई दूध में गई, सब दूध में गए। और ये लीला स्वप्न में देखते ही आचार्य चरण रोने लगे। आहा, मैंने तो सोची कोई चूहा आएगा होगा भीतर, लेकिन पता चली यहां तो प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला भी। बंधुओं ये भी एक भक्ति भाव है। आपके ठाकुर जी की सेवा में अगर कुछ ऐसा होता है, जैसे कोई सामग्री गिरी पड़ी मिली या कुछ इधर उधर हुआ मिला, तो आप लोग विचार पहला यही करते हैं कि यहां चूहा ही होगा या कोई ऐसी वस्तु, कोई छोटा जीव आगे होगा। नहीं, भक्ति भावना यदि चित्त में विश्वास प्रगाढ़ होगा ना, तो वो ठाकुर जी की लीला ही हुई होगी।
वो आपको उसका अनुभव हो जाएगा। तो नरहरदेव जी गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा करते थे और गोरीलाल कुंज के मुख्य अर्चक। कई सारे शिष्य थे उनके, उन्हीं शिष्यों में एक थे श्री रसिक देव जी, जिनका पद अभी हम लोगों ने गाया। तो नरहरदेव जी के मन में आता तो था कि मैं गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा रसिक देव को दे दूं, लेकिन उनके मन में आया कि पहले परीक्षा ले लूं, ये वास्तव में योग्य है कि नहीं सेवा के। बहुत सुंदर लीला है। तो नरहरदेव जी ने क्या किया, अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और कई 2-3 शिष्यों को बुला करके कहा, बोले सुनो, कल से तुम लोगों को एक अभिनय करना। अभिनय मतलब नाटक। कैसा नाटक? बोले जबरदस्ती की शिकायतें लेके आनी है रसिक देव की मेरे पास। कभी अपना कोई वस्त्र फाड़ देना और मुझसे आके शिकायत करना, रसिक देव जी ने फाड़ दिया। कभी कोई सामग्री गिरा देना, कह देना रसिक देव जी ने। तो सब बोले गुरुजी ऐसा क्यों? बोले जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, हमको परीक्षा लेनी है रसिक देव की। और दूसरे दिन बेचारे रसिक देव जी तो बड़े सीधे थे, बहुत सौम्य, बहुत सरल सीधा स्वभाव उनका। लेकिन गुरुदेव परीक्षा लेने पर आए और वो भी बिल्कुल फेंट कस के आए कि ऐसी परीक्षा लूंगा, देखो भाग्य बनाइए कि ठाकुर जी की सेवा आपको सरलता में प्राप्त हो गई। किसी काल में गुरुदेव इतनी परीक्षाएं लेकर के ठाकुर सेवा देते थे। आजकल तो दीक्षा भी बहुत जल्दी मिल जाती है। गुरुदेव के पास गए, हमको आपसे दीक्षा लेनी है, गुरुजी भी तैयारी बैठे, आओ ले जाओ। कल रात्रि हम एक घर पर गए तो वहां हमने एक बात कही कि पढ़ाई पूरी करके डिग्री ली जाती है कि डिग्री पहले लेके पढ़ाई की जाती है? बताओ। पढ़ाई पहले की जाती है ना। इसलिए पहले सत्संग खूब करो, जीवन में खूब श्रवण करो, खूब संत जनों की सेवा करो, खूब वृंदावन की सेवा करो, और उसके बाद जब तुमको लगे कि हां अब हम थोड़े पवित्र हृदय के हैं, तब गुरु दीक्षा लो। गुरु जी तो मना करेंगे नहीं, पर आपको विचार करना चाहिए, आप योग्य हो गए? क्या आप गुरु आज्ञा का पालन करने लायक बन चुके हो अब? तो नरहरदेव गुरुदेव ने मन बना लिया कि रसिक देव की हमको परीक्षा लेनी है। और दूसरे दिन वही हुआ। अब कभी एक शिष्य आता, बोले गुरुजी देख लीजिए, रसिक देव जी को समझा लीजिए, इन्होंने जो है हमारा वस्त्र फाड़ दिया। और रसिक देव जी वहीं बैठे थे। और रसिक देव जी बोले मैंने कब फाड़ा? झूठ मत बोलो, तुमने फाड़ दिया, तुमने जोर से खींचा था उठा करके और तभी ये हमारा वस्त्र फट गया। गुरुदेव देख लीजिए, इनको समझा लीजिए। लेकिन रसिक देव जी का स्वभाव ऐसा था, हो सकता है गलती से हमने कर दिया, वो हम भूल गए, हमने कब किया याद नहीं आया, गुरुदेव क्षमा प्रार्थी हैं, अब नहीं करेंगे। अब यहां गुरु दोनों बात कर रहे हैं, परीक्षा भी ले रहे हैं और शिष्यों को बता भी रहे हैं। उसकी सहनशीलता देखो। हम होते तो क्या करते? FIR दर्ज करवायाते दूसरे चेला के नाम, मुंह पे झूठा आरोप लगावे। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चला, आजकल नहीं, चल तो बहुत समय से रहा है, भगवान की कसम तो यहीं धरी रहती जीप पे आगे, किसी की कसम खिवा लो, भगवान तो बेचारे थर थर कांपते रहे, मेरी मत खा लियो भैया। अच्छा, लोग इतने विचित्र होते हैं, कई हमारे परिकर के भी हैं ऐसे, उनसे कहो हमारी सौगंध खाओ, आपकी नहीं खाएंगे लेकिन भगवान कसम खा रहे हमने नहीं। भगवान इतने सस्ते हैं, को पता है कि ठाकुर जी को तो कुछ कहना नहीं आके। लेकिन एक बात बता दें हम आपको, व्यास मंच पे बैठ करके कह रहे हैं, ये कसमों से होता तो होगा ही कुछ ना कुछ, पर ठाकुर जी की कसम यदि आप खाते हो, भले ही आप कितने भी सत्य हो, आप ठाकुर जी की कसम यदि खाते हो तो आपका प्रारंभ से लेकर अब तक जितना भजन साधन हुआ सब नष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी की कसम मत खाइए, कभी भगवान की कसम नहीं खानी है। ये आज प्रण ले लीजिए, मैया की खा लो, पिताजी की खा लो, पत्नी की खा लो, बच्चन की खा लो, क्यों जे अपने इनकी खाओ, ठाकुर जी उनकी नहीं। चाहे आप सत्य क्यों नहीं कह रहे हो तब भी नहीं। वो बात अलग है कि जब कोर्ट में जाते हैं तो फिर वहां तो फिर वही धरवाई दिए जाते हैं हाथ, वहां भी झूठ बोलते हैं लोग, गीता जी पे हाथ धर के भी झूठ बोल देते हैं। इसीलिए तो जेल होती है फिर उनका, क्योंकि सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। तो रसिक देव जी का स्वभाव कैसा, उन पर झूठा आरोप लगाते हैं। गुरुदेव देखिए ये ऐसा करता है, रसिक देव जी बोले गलती से हो गया होगा, किया नहीं है रसिक देव जी ने, लेकिन कह रहे हैं ये कह रहा है तो सत्य ही होगा, कर दिया होगा मैंने। गुरुदेव क्षमा प्रार्थी, अब नहीं करूंगा। दूसरे दिन फिर कोई चेला ने आके शिकायत की, तीसरे दिन फिर कोई चेला ने शिकायत की, ऐसे इतनी शिकायतें हो गई, रसिक देव जी को खुद ही लगने लगा कि मुझ में अपराध है। और एक दिन नरहरदेव जी गुरुदेव जो थे उनके, उन्होंने कहा
ए रसिकदेव इधर आओ, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं हमारे पास, अब अगर एक भी शिकायत आई तो हमको कठोर नियम लेना पड़ेगा। बोले गुरुदेव मैं कुछ नहीं करूंगा। रसिकदेव जी कुछ नहीं करते, सुबह स्नान करके एक कोने में खड़े रहते, भैया मुझसे पता नहीं कब अपराध बन जाता है, आज मैं कुछ नहीं करूंगा। उस दिन पूरे दिन कुछ नहीं किया, उस दिन भी गुरुदेव पे एक शिकायत पहुंच गई, देखिए रसिकदेव जी ने हमारी ऊपर ना उठा के जो है मट्टी में फेंक दिया। गुरुदेव ताम्र वर्ण, आंखें लाल, मुख लाल, बोले रोज तुम्हारी शिकायत आती है, रोज सब आके तेरी शिकायत करते हैं, तो एक काम कर आश्रम से निकल जा। रसिकदेव जी हाथ पैर कांप रहे हैं, रो रहे हैं, बोले गुरुदेव मैंने अपराध किया, उसका मुझे दंड आप आश्रम में ही दे दीजिए, लेकिन मुझे दूर मत कीजिए, मैं आपको देखे बगैर रह नहीं पाऊंगा। एक बार को प्रिया प्रियतम के नित्य दर्शन ना हो मुझे स्वीकार है, पर मेरे गुरुदेव मुझे ना दिखें ये मुझसे सहन नहीं होगा। गुरुदेव बोले सुन, हमारी आज्ञा मान और आश्रम छोड़ के चला जा, अभी जा। रसिकदेव जी बोले गुरुदेव दूसरी बार कहना नहीं पड़ेगा आपको, मैं जाता हूं। और अपने सब गुरु भाई जो शिकायतें करते थे वो अंदर ही अंदर वे सब रो रहे हैं, क्योंकि रसिकदेव जी ने कुछ किया नहीं, तो गुरुदेव करवा रहे हैं। सबसे क्षमा प्रार्थी हो गए, मुझे क्षमा कर देना गुरु भाई, मैंने जो किया मुझे क्षमा कर देना। और अपने गुरुदेव की चरण रज को लेकर के एक पोटली में और आश्रम को प्रणाम करके, गोरीलाल जी को प्रणाम करके निकल गए। और यमुना तट पर जाकर के इतना रोए, इतना विरह व्याकुल, अपने हृदय पर हाथ रख करके बस रुदन करते रहते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, भोजन अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया। लेकिन रसिकदेव जी के इतनी ख्याति थी कि उनके कई वैष्णव बाहर के ऐसे थे ब्रजवासी जो उनको घेरे रहते थे, तो वे सब लाते, उनको प्रसाद पवा देते, उनके वस्त्र धो देते, उनकी सेवा कर देते। पर रसिकदेव जी व्याकुल पड़े रहते, मेरे गुरुदेव ने मुझे दूर कर दिया अपने से। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये तो वही समझ सकता है जब कोई प्रेम करने वाला, अत्यंत प्रेम करने वाला आपसे नजर फेर लेता है, उस समय ऐसा लगता है असंख्य बाण मार दिए हो हम। रसिकदेव जी की निष्ठा प्रिया प्रियतम में है, पर जितनी प्रिया प्रियतम में है उससे कई गुना ज्यादा अपने गुरुदेव में, और वो गुरुदेव अपने नजरों से आगे कर दें, और वो भी तब जब रसिकदेव जी का कोई अपराध नहीं है। चले गए वृंदावन तट, यमुना तट पर बैठे हैं। कुछ दिन लगे उनको ठीक होने में, संभलने में। कुछ दिन बाद संभल गए, वृंदावन की परिक्रमा करते, रच का तिलक करते, यमुना जी को प्रणाम करते, अपना भजन करते, गुरुदेव का मानसी चिंतन करते, मन में चिंतन करते। लेकिन एक दिन इतनी व्याकुलता बढ़ गई, बिना गुरुदेव को देखे महीनों निकल गए हैं। तब उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया और कहा सुनो, बोले एक सेवा करोगे? बोले क्या? मेरा नाम मत लेना, पर तुम जाओ और गुरुदेव से जाके निवेदन करो कि गुरुदेव स्नान करने के बाद जो उनके पुराने वस्त्र होते हैं ना, वो तुम्हें दे दिया करें। तुम ऐसा कहना कि तुम धो के सुंदर उनको इत्र आदि लगा करके स्वच्छ करके गुरुदेव को दे दोगे, पर तुम लाके मुझे दे दिया करना। मुझे एक सेवा तो गुरुदेव की मैं यहां बैठे बैठे करूं। व्यक्ति गया और नरहरदेव जी से जाके निवेदन किया, गुरुजी हमारी प्रार्थना है कि आपके जो वस्त्र हैं वो धोने की सेवा हमारे परिवार को मिले। नरहरदेव जी बोले अरे तो इसमें क्या बात, ठीक है कल से हम तुमको दे दिया करेंगे। सब लोग इधर देखो, पीछे वाले कुछ होता है वहीं देखने लगते हो, इधर देखो, इतने बढ़िया चरित्र चल रहा है, सुनो।
तो अब वो व्यक्ति गया और नरहर देव जी गुरुदेव के जितने वस्त्र होते थे ला करके रसिक देव जी को दे देते। रसिक देव जी पहले तो गुरुदेव के वस्त्रों को लेते, फिर उनको प्रणाम करते, फिर उनकी सुगंधी लेते, उन्हीं को वंदन करते, उन्हीं से लिपट लिपट के रो लेते, मेरे गुरुदेव के वस्त्र हैं। और फिर उसके बाद सुंदर जल से उनको स्वच्छ करते, सुखाते, वही उनकी सेवा, नाम जप और गुरुदेव के वस्त्र धोना, यही उनकी सेवा थी। गुरुदेव के 2 वस्त्र हैं, ऊपर का कुर्ता, नीचे की धोती, यही युगल सरकार मान लेते, इन्हीं की ऐसी आराधना करते। और उसमें बढ़िया इत्र लगा करके स्वच्छ बिल्कुल सीमित वो करके उसको भिजवा देते। नरहर देव जी को बड़ा सुख मिलता, उनका भजन में और सुख बढ़ने लगा। वो वस्त्र धारण करते प्रिया प्रियतम के प्रति और भाव बढ़ने लगा उनका। जब अपना भाव बढ़ता देखा ठाकुर जी के प्रति, 2-4 दिन में उनको लगा इतना प्रेम पिछले बीते सालों में मुझे ठाकुर जी से नहीं हुआ, कि जब से ये वस्त्र धोके लाने लगा मेरा प्रेम ऐसा अटूट हो गया ठाकुर जी से। एक दिन उसको बुलाया, बोले इधर आ, वस्त्र तू ही धोता है? जी गुरुदेव। झूठ मत बोलना, अगर तूने झूठ बोला तो मैं श्राप तो नहीं दूंगा, लेकिन गुरुदेव के सामने झूठ बोलेगा तेरा भजन नष्ट हो जाएगा। वो घबरा गया, बोले गुरुदेव मैं नहीं धोता हूं, क्षमा, दृष्टता क्षमा करें। आपके परम रसिक शिष्य श्री रसिक देव जी वो यमुना तट पर बैठे, आपने उनको दूर कर दिया गुरुदेव, वो बहुत रोते हैं आपकी व्याकुलता में, वो आपके वस्त्र धोते हैं, मैं आपसे वस्त्र लेके वहां चला जाता हूं, वो धोते हैं, वो आपके युगल वस्त्रों को युगल मान करके पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, इत्र लगाते हैं, धोते हैं, सुखाते, फिर भेजते हैं। नरहर देव जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति किसी सामान्य की सेवा से नहीं हो सकता। शिष्य की सेवा से भी गुरु का प्रेम बढ़ता है। लोग कहते हैं गुरु पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, पर कभी कभी चेला पहलवान हो ना तो गुरु पर भी ठाकुर मेहरबान होते हैं। शिष्य अपना शिष्यत्व देखे। लेकिन नरहर दास जी ने अपने चेहरे, अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई और महाराज उतार करके वस्त्र उसके मुंह पर मार दिए। बोले सुन, लेकर के जा और उसके मुंह पर मार करके बोलियो अभी तो आश्रम से निकलना, मेरी आज्ञा है, वृंदावन छोड़ के चला जाए, छोड़ दे वृंदावन। वो घबरा गया, बोले गुरुदेव ऐसा मत। बोले नहीं तो तुझे भी निकाल दूंगा, जाकर के कह दे उसको वृंदावन छोड़ के चला जाए। परीक्षा की पराकाष्ठा। एक बात तो स्पष्ट हो गई भैया इस भक्त चरित्र में कि बिन परीक्षा प्रेम लक्षण चित्त में प्रकट होगा नहीं। और हम परीक्षाओं से डरते हैं, हम परीक्षाओं से भागते हैं, परीक्षाओं से बचते हैं। अब वो जो रोज गुरु जी के वस्त्र लाता था, आज वो रोता रोता रसिक देव जी तो प्रतीक्षा करते थे गुरुदेव के वस्त्र आ रहे होंगे, बड़े व्याकुल दौड़ करके आधे रास्ता में बोले आज तुम खाली आता है, वस्त्र नहीं लेकर के आए गुरुदेव के। चरणों में गिर गया, बोले कि मुझे क्षमा कर दें, गुरुदेव ने एक आज्ञा दी है और मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं। रसिक देव जी बोले मेरे लिए आज्ञा दी? बोले हाँ। बोले क्या आज्ञा है? बोले गुरुदेव कह रहे हैं कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ। उन्हें पता चल गया कि आप सेवा कर रहे हैं वस्त्रों की, इसलिए गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ। सुनते ही रसिक देव जी के नेत्र सजल हो गए। विचार कर रहे हैं ऐसा अपराध मैंने क्या किया, आश्रम से निकाल दिया, वृंदावन से भी दूर। अरे गुरुदेव के अलावा ये वृंदावन ही तो था, ये लता गुल्म पत्र यमुना जी और ये रज ही तो थी जिससे मेरे प्राण बच रहे थे, अब इससे दूर कैसे जाऊं? लेकिन गुरु की आज्ञा है। जो उनकी थोड़ी बहुत सामग्री थी उठा करके अपने कंधे पर टांग करके श्री रसिक देव जी वृंदावन छोड़ के चले गए। और वृंदावन छोड़ करके अब मथुरा में रहने लगे, कम से कम ब्रज में तो रहूं। अब फिर वही हुआ, महीनों तक तो उनको लगा ठीक होने में, महीनों बाद जब रसिक देव जी ठीक हुए, थोड़े व्यवस्थित हुए, गुरुदेव की याद आने लगी। बंधु सुनने में आपको थोड़ा अटपटी नहीं लग रही कथा? क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है ही नहीं। इतनी नकारताएं अगर हम अपने जीवन में देख लें, हम तो त्यागी कर देते हैं, अरे गुरुजी लो अपनी कंठी माला धरो। पर संबंध वो अच्छा जिस संबंध में हमारा सामने वाला चाहे जैसा हो, हम उसका त्याग ना करें, संबंध वो अच्छा।
रसिकदेव जी मथुरा में रहने लगे। कुछ दिन बाद थोड़े ठीक हुए, तो ठीक होकर के अब सोचने लगे गुरुदेव के दर्शन तो कर नहीं सकता, वस्त्र भी छू नहीं सकता, कैसे क्या करूं। लोग बाग आते थे रसिकदेव जी से मिलने, दान दक्षिणा चढ़ाते थे, रसिकदेव जी सब इकट्ठी करते। पहले तो लेते ही नहीं थे, लेकिन फिर इकट्ठी करने लगे, और इकट्ठी करके महीना में जितनी दक्षिणा इकट्ठी होती, किसी सेठ को बुलाते मथुरा के, और सेठ से कहते सुनो वृंदावन में गोरीलाल कुंज है ना, वहां जाना, और वहां के जो श्री महाराज जी हैं उनको अपनी तरफ से, मेरा नाम नहीं लेना, अपनी तरफ से निवेदित कर देना, कह देना ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ दक्षिणा है। सेठ जाता, सेठ गया, जाकर के महाराज खूब सारा धन, जैसे ही उसने नरहरदेव जी को प्रणाम, बोले ठाकुर जी की सेवा के लिए, उत्सव के लिए थोड़ी राशि है महाराज जी, स्वीकार करो। महाराज जी बोले अरे वाह भैया बढ़िया, अब चलो महाराज ठाकुर जी का बढ़िया उत्सव करेंगे हम इससे। वो धन ले लिया, धन लेकर के खूब सुंदर उत्सव किया। उत्सव हुआ वृंदावन में, और विश्राम घाट मथुरा में नाच रहे थे श्री रसिकदेव जी की आज ठाकुर जी का उत्सव हो रहा है, मेरी सेवा कैसे भी गुरुदेव स्वीकार तो कर रहे हैं। रसिकदेव जी को अब तो चाव होने लगा, जो भी आकर के कुछ देता सब इकट्ठा करते, और इकट्ठा करके फिर उस सेठ को बुलाते, बोले सुनो ये इस महीने गुरुदेव को दे आओ। 2-3 बार सेवा आ गई वृंदावन, चौथी बार नरहरदेव जी के मन में आई, बोले बहुत बड़ा दानवीर नहीं बनना है ये, महीना भर की सबरी कमाई ला करके और यहां चरणों में अर्पित कर देता है, ये सेठ इतना बड़ा दानी, इसके चित्त में इतना दान कहां से आ गया। सेठ लोग तो 1 साल में 1 बार दान करते हैं, 10 साल तक गाते हैं, ये हर महीने आ जाता है लेकर के। नरहरदेव जी ने कहा, ए सुने धरा सेठ, ये धन तुम्हारा है? बोले जी। उसको भी सौगंध दे दी, बोले देख तेरा नाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मुझसे झूठ मत बोलना, सत्य बताइए धन किसका है। सेठ जी घबरा गए, बोले आपके शिष्य श्री रसिकदेव जी वो मथुरा में हैं, महीना में जितने उनके पास शिष्यगण आते हैं, जो भी कुछ चढ़ाते हैं, सब इकट्ठी करके मेरे हाथ भिजवा देते हैं। ताम्र वर्ण हो गया, लाल पड़ गई आंखें गुरुदेव की, और उठा करके सारा धन फेंक दिया उसके ऊपर, और कहा लेकर के जाओ इसको, और जा करके उसके मुंह पर मारना। उसको आश्रम से निकाल दिया, वृंदावन से निकाल दिया, अब भी पीछा नहीं छोड़ता है, कुछ ना कुछ करके यहां भेजता रहता सामग्री। क्या दिखाना चाहता है? और उसको आज्ञा देना, यदि गुरु के प्रति निष्ठा रखता है तो अब ब्रज छोड़ के चला जाए। सेठ जी वापस गए और रसिकदेव जी के चरणों में वह दक्षिणा अर्पित कर दी। बोले कि गुरुदेव बहुत नाराज हो गए, आज उन्हें पता चल गया कि आप सेवा भेजते हैं, और उन्होंने आज्ञा की है कि आज सूर्यास्त होने से पहले पहले ब्रज छोड़ के चले जाओ। रसिकदेव जी व्याकुलता की पराकाष्ठा पार हो गए, अपनी सामग्री सब उठाई और तुरंत निकल गए वृंदावन ब्रज छोड़ करके, और ब्रज छोड़ करके अपने जन्म स्थान बुंदेलखंड के पास मध्य प्रदेश में पहुंच गए और वहीं रहने लगे। अब ना तो सेवा कर पाते हैं, ना सेवा पहुंचवा पाते हैं, कुछ नहीं करते, केवल वहां बैठे बैठे मानसी में गुरु का स्मरण करते हैं नित्य। अपने गुरुदेव का त्याग नहीं किया, नित्य मानसी में प्रिया प्रियतम और प्रिया प्रियतम के चरणों में बैठे गुरुदेव, और इन तीनों की उपासना करते हैं श्री रसिकदेव जी महाराज। अब तो वर्षों बीत गए, वृंदावन देखा भी नहीं रसिकदेव जी ने। कुछ वर्ष बाद श्री नरहर देव जी बुंदेलखंड यात्रा पर गए, और जैसे ही बुंदेलखंड यात्रा पर गए तो पूरे बुंदेलखंड के वैष्णव समाज इकट्ठा हो गया, सबने खूब स्वागत किया। इतने बड़े रसिक संत आए हैं वृंदावन से। कुछ लोगों ने जाकर के श्री रसिकदेव जी से कहा, बोले आपके गुरुजी आए हैं बुंदेलखंड, आप वृंदावन नहीं जा सकते, आपको अधिकार नहीं है, कम से कम यहां उनका दर्शन कर लीजिए, वो नगर भ्रमण पर निकले हैं, आप बाहर आ जाइए ना, हम लेके चलते हैं, आप दूर खड़े होकर ओट में से दर्शन कर लेना। रसिकदेव जी रोने लगे, हाथ पांव चलाने लगे, बोले मेरा मन तो बहुत है कि मैं गुरुदेव को एक बार देख लूं, लेकिन मुझे भय इस बात का कहीं उन्होंने मुझे देख लिया तो वो प्रसन्न मुद्रा में होंगे, हंस रहे होंगे, कहीं मुझे देख करके उदास ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, मेरे मुख से कहीं उनके चित्त पर मलिनता ना आ जाए। सुनो, तुम जाओ और गुरुदेव को देखना, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करना, और उनके नेत्र कैसे लग रहे हैं, नासिका कैसी, कान कैसे, चरण कैसे, और जो वो चल के चले जाएं उनकी रज ले आना। ऐसी गुरु निष्ठा ये केवल सुन लीजिए, आज तो देखने में मिल भी नहीं सकती।
हम जब जाते हैं तो सब हमको प्रणाम करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं। वहां जाते हैं सब वैष्णव खड़े हो गए, कोई कुछ लाते हैं, कुछ इतना सब स्नेह देते हैं, पर बुरा नहीं मानिएगा। कल कोई यहां पर आकर के कहते महाराज जी कल रात को पी रहे थे, तो आप लोग एक क्षण नहीं लगाओगे, भले ही वो बेचारा ये कहना भूल जाए कि चाय पी रहे थे, इतने में ही आपकी निष्ठा नष्ट हो जाएगी। ये संसार का स्वरूप है। मैं और आप तो आज इस स्थिति में कि हम केवल ये 4 घंटा बैठ के चर्चा कर लें, इतना ही बहुत है। इसके अलावा हमसे कुछ होना नहीं है। हम यहां से जाके भी कुछ गलती करेंगे और यहां आते हैं तब भी कुछ गलत करके ही आते हैं। ये रसिकदेव जी की निष्ठा, ऐसी निष्ठा जीवन में नहीं आ सकती हमारे चित्त में। अपने परिकर से बोलते हैं जाओ गुरुदेव के नेत्र कैसे हैं, गाल कैसे हैं, कान कैसे, नासिका कैसी, और जब वो चल के चले जाए ना, उनकी चरण रज ले आना, मुझे बताना। परिकर जाता है, आकर के बताता, बोले गुरुदेव के बाल थोड़े से पक गए, गुरुदेव के नेत्र ऐसे हैं, गुरुदेव थोड़े वृद्ध हो गए, धीमे धीमे चलते हैं। सुन करके श्री रसिकदेव जी रोने लगे। रज जैसे ही आई माथे से लगाई, कंठ पर लगाई, मुख में धारण कर ली, मेरे गुरुदेव के श्री चरणारविंद चित्त से लगा करके पूरी रात चिंतन करते रहे। अब तो रसिकदेव जी की ऐसी स्थिति हो गई कि रसिकदेव जी अपनी कुटिया में बैठते हैं और नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं। वहां गुरुदेव के साथ क्या घटना होती है वो रसिकदेव जी को यहां बैठे बैठे दिखने लग जाता है। एक दिन बुंदेलखंड यात्रा पर रात में गुरुदेव स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में निकले, तो उस समय पे प्रकाश के लिए टॉर्च तो होती नहीं थी, तो दिया हाथ में लेकर के गुरुजी जा रहे थे। हवा जोर की चली, दिया बुझ गया, और दिया जैसे बुझा तो एक वृक्ष की टहनी थोड़ी नीचे थी, वो गुरुदेव के माथे पर लग गई। और जैसी लगी, यहां ब्रह्म मुहूर्त में श्री रसिकदेव जी अपनी कुटिया में रोने लगे और माथा पकड़ करके कहने लगे, अरे कोई जाओ, मेरे गुरुदेव के माथे पर लगी है, अभी अभी एक टहनी लगी है। रसिकदेव जी के परिकर ने उनका हाथ जैसे दूर किया तो चोट लगी गुरुदेव को, पर रक्त निकला श्री रसिकदेव जी की। ऐसी स्थिति। लेकिन लोग जाकर के केवल कहते हैं नरहर देव जी की कैसी निष्ठुरता, इतने में भी रसिकदेव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। किसी ने जाकर के ये घटना सुना दी कि गुरुदेव आपके माथे पर लगी थी कल। बोले तुम्हें कैसे पता, मेरे साथ तो कोई था नहीं। बोले भगवान, आपका एक शिष्य बैठा है यहां से थोड़ी दूरी पर, आपके साथ कुछ भी घटना होती है उसे पता चल जाता है। परसों आपको एक बूढ़ी मैया ने गर्म दूध पिला दिया था, आपका मुख जल गया था। बोले हाँ, जला आपका मुख, छाले पड़े रसिकदेव जी के। बोले उसको स्वीकार कर लो। तुरंत अपना जो साथ में था कुछ भी उठाकर बोले भाग यहां से, उसका नाम मत लेना मेरे सामने आकर के। अब तो रसिकदेव नरहर देव जी के संग रहने वाले जो और शिष्य थे ना, उन सबको लगने लगा हमारे गुरुदेव की बुद्धि को क्या हो गया है। स्वयं कह करके उसकी शिकायतें करवा दी, हम लोगों से झूठी झूठी शिकायतें सुन करके उसको निकाल दिया, आश्रम से निकाला, वृंदावन से निकाला, ब्रज से निकाला, और अब भी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये चाहते क्या है। और इतने क्रोध में आ गए, रसिकदेव जी का नाम सुनते ही तुरंत शिष्यों से बोला अभी वृंदावन चलो, अब नहीं रहना यहां पर। शिष्यों में से भी कई लोगों ने कहा बोलो गुरुदेव ऐसा स्वभाव आपका पहले तो नहीं था, आप ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं रसिकदेव। बोले मुझे मत सिखाओ, चलो यहां से। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े भक्तों ने जाकर के नरहर देव जी से कहा कि रसिकदेव को स्वीकार कर लो, पर उन्होंने नहीं किया। ऐसी परीक्षा तो किसी गुरु ने नहीं ली। नरहर देव जी वापस वृंदावन आए और वृंदावन में जैसे गोरीलाल जी की सेवा में पहुंचे, तो अब तक तो और बालक सेवा कर रहे थे, आज जैसे ही आप स्वयं सेवा में गए तो आपने क्या देखा, भीतर विराजमान युगल सरकार प्रिया प्रियतम के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। नरहर देव जी ने तुरंत पर्दा किया, चरणों में गिर गए, बोले सरकार जय जय, आप क्यों रुदन कर रहे हैं, सेवा में कोई चूक हो गई, रसोई सिद्ध नहीं हो रही, आपके श्रृंगार में कोई कमी हो रही है, आप क्यों रुदन कर रहे हैं सरकार। प्रिया प्रियतम सचल हो गए उनके सामने और किशोरी जी आज्ञा देकर के कहने लगी, बोले अब हमसे ये देखा नहीं जा रहा है, अब परीक्षा की पराकाष्ठा कर रहे हैं आप। इतनी परीक्षा तो कभी श्याम सुंदर नहीं लेते, इतनी परीक्षा की भावना तो कभी किसी देव चित्त में नहीं आती, जितने कठोर हृदय से आप रसिकदेव की परीक्षा ले रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है रसिकदेव को स्वीकार कर लो।
नरहरदेव जी उठ करके नृत्य करने लगे, बोले मैं बस इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप कहो कि उसको स्वीकार करो। मुझसे सबने कहा, आचार्यों ने कहा, शिष्यों ने कहा, पर मैं रसिक देव की भक्ति आपके मुख से सुनना चाहता था। मेरे शिष्य की पराकाष्ठा, मेरे शिष्य का प्रेम कोई और मुझसे कहे, मुझे उसमें रुचि नहीं थी। मैं चाहता था कि प्रिया प्रियतम स्वयं एक दिन प्रकट होकर के कहेंगे कि रसिक देव जैसा शिष्य इसको स्वीकार करो, तब स्वीकार करो। ये परीक्षा इसी के लिए कर रहा था कि आप बोलो। आज नरहर देव जी का एक अलग रूप दिखा, जो इतने निष्ठुर, इतने कठोर हृदय के बन गए थे पिछले कुछ वर्षों में, आज वो द्रवित हृदय, इतने दिन का भरा था हृदय में, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, और अपने सब शिष्यों से कहने लगे, मेरे प्राण, मेरे जीवन, मेरे अत्यंत प्रिय रसिक देव को कोई लेकर के आओ। शिष्यों ने जाकर के श्री रसिक देव जी को कहा, बधाई हो गुरु भाई, श्री गुरुदेव आपको वृंदावन बुला रहे हैं। और ये शब्द सुनने के लिए रसिक देव जी के कान तरस गए थे कि मुझे गुरुदेव पुकारे। पैदल ही निकल पड़े बुंदेलखंड से, रोते बिलखते श्री रसिक देव जी आए वृंदावन। और जैसी गोरीलाल कुंज में आकर के श्री गुरुदेव को आज वर्षों बाद देखा, लिपट गए एक दूसरे के अंक से। यहां दोनों का मिलन हो रहा है और भीतर प्रेमाश्रु पुलकित हो रहे हैं श्री श्यामा श्याम के नेत्रों से अविरल अश्रुधार। कभी कभी सिर पर हाथ फेरते हैं, कभी हृदय से लगाते हैं, कभी माथे को चूमते हैं। गुरुदेव बोले, रसिक देव तेरी बहुत परीक्षा ली मैंने, लेकिन तेरी निष्ठा की बलिहारी, एक बार भी तेने मन में मेरे प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखा। आज अपने जीवन की जमा पूंजी, अपने समस्त रसिक जनों की जमा पूंजी और मेरे प्राण आधार तुझे हम उपहार में देंगे। और रसिक देव का हाथ पकड़ करके श्री गोरीलाल ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। बोले, आज से तेरे जीवन यही है, क्योंकि वृंदावन से निकाला मैंने है और वृंदावन बुलाया इन्होंने है। मैं तुझे वृंदावन बुलाऊं ये मुझ तक सीमित होता। गुरु तो कृपा कर देता है, शिष्यों पर बुला लेता है, पर मैं तो चाहता था मेरे रसिक देव को प्रिया प्रियतम बुलाऊं, और इन्होंने कहकर के बुलाया कि रसिक देव को बुलाओ, आज से यही तेरे सर्वस्व। ऐसे श्री रसिक देव वही गाते हैं, भाग्य बनो वृंदावन पायो, भाग्य बनो श्री रसिक बिहारी की गति पाई, श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बोलो वृषभानु दुलारी की। ऐसी हमारी किशोरी जी, जय हो, विराज जाओ, जय हो, विराजो विराजो विराज जाओ। ऐसी हमारी किशोरी जी कृपा निधान है। पर वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी, हमारी लाडली जी इतनी भोरी हैं कि अब बैठ जाओ भैया, सब लोग विराज जाओ। एक बार ठाकुर जी पर नाराज है गई श्री जी, मान लीला कर रही हैं, तो
ठाकुर जी ने पूछी, आप काय बात को मान कर रही हो? किशोरी जी बोली, मोए ना पतो, बस दूर जाके बैठ जाओ, मुझसे बात मत करो, दूर बैठो। मान कर रही हैं। और ठाकुर जी यूं सोच रहे हैं, मैंने कियो कहा ऐसा, जा पे ये मुंह पे मान कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ललिता जी आई, विशाखा जी आई, सबने आकर के पूछी, हे श्री जी, हे स्वामाजू, ऐसो काय गो, आप काय को इंतमान कर रही हो? वाह भैया, जय हो तुम्हारी। पंजाबी हैं भैया, सबरे ढोल बजा रहे हैं। तो किशोरी जी मान करके बैठी हैं। ललिता जी पूछ रही हैं, हे किशोरी जी, आप काय बात पे मान कर रही हो? ऐसा भयो का है, नेक बताओ तो सही। श्री जी कह रही, मोए ना पतो, अपने आप पहचानो, में मान क्या कर रही हूं। ललिता जी बोले, ये कोई बात है, हम कैसे पहचाने, आप मान क्यों कर रही हो? कछु बना के पवा दें, कछु नयो श्रृंगार धरा दें, कैसे करें? आप कैसे मानोगी, कैसे रीझोगी? पर श्री जी नहीं रीझ रही हैं। लाल जी बोले, मैंने एक प्रयास करूं। ललिता जी बोले, तुम तो दूर ही रहो, तुम्हारी वजह से मान कर रही है, पास मत आ जाइए। इतना मान कर रही है श्यामा जी। सुबह से शाम है गई, तब ललिता जी ने पूछी है पास जाके कि हे श्यामाजू, आपके मान को कारण कहा है, कहा बात है? बेचारे लाल जी इतना आपसे स्नेह करें, इतने आपके बेचारे चरणन में ही बैठे रहे, फिर भी आप इतना मान करें उनके ऊपर, कहां कारण है? किशोरी जी कह रही हैं, आज ये एक मणि पहन करके आए हैं और वह मणि में एक गोपी को चित्र बन रहा है। समझ में आई बात? किशोरी जी कह रही हैं, आज एक मणि पहन करके आए और वह मणि में एक गोपी को चित्र बन रहा है। वह गोपी के चित्र को देख करके मोह मान है रोए जन, कौन सी नई गोपी इनने अपने वश में कर ली है और वही की मणि पहन के घूम रहे हैं। ऐसा प्रेम तो हम तो ना किया इनने, हमारे चित्र की मणि कभी ना पहनी, एक गोपी की मणि चित्र की पहन के आए हैं। ललिता जी गई ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी के पास जाकर के बोली, इतको आओ, निक दिखाओ, ऐसी कैसी मणि पहनी है आपने जहां में कोई गोपी दिख रही है? ठाकुर जी पास गए तो आज ठाकुर जी नीली नीली मणि पहन करके आए। ललिता जी ने जैसे ही देखो तो ललिता जी को अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। ललिता जी सिर पे हाथ धर के बोली, बोले हमारी श्यामा जी कितनी भोरी है ठाकुर जी। बोले क्यों? मुझे कह रही हैं, बोले मैं लाला तो हमारे नाराज हूं, ऐसी मणि पहन के आओ, वहां में कोई गोपी दिख रही है। अब ये कैसे समझाएं? खुद ही देख के अपने आप अपने चित्र ही देख के उदास रह रही हैं, अपना ही रूप देख रही हैं। कितनी भोली है हमारी किशोरी जी। ठाकुर जी गए किशोरी जी के पास और मैं पद ढूंढ रहा हूं, वो पद इतना सुंदर है। किशोरी जी उसमें वर्णन करते हैं, अपने स्वरूप का वर्णन किशोरी जी कर रही हैं। मोते हु रूप गुण आगरी, कहां पाई बिन मोलिनी। किशोरी जी कह रही हैं, बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, काजर उजियारे, कहां पाई बिन मोलिनी। ये ऐसे बड़े बड़े नेत्र वाली काजर लगा करके, मोतु रूप गुण आगरी, मोतु ज्यादा सुंदर, और ज्यो ज्यो या कुछ समीप लऊं ऐसी किलकिला के हंसे, कहां ते लेके आयो? तब अंत में सब सखी हंसन लगी, बोली हे श्यामा जी आप तो बहुत भोरी हो, आप इतनी देर ते अपने रूप को वर्णन कर रही हो जी, आप खुद ही को देख रही हो, वो प्रतिबिंब है मणि में। किशोरी जी ने जैसे सुनी कि मैं अपना ही रूप देख करके ठाकुर जी पे मान कर रही, तो शर्मा के श्री जी चली गई जमुना जी के तट पे। और लाल जी विचार करें, हमारी श्यामा जी भोरी कितनी है। ऐसी किशोरी जी। बंधुओं, ये वृंदावन रस रीति जो है ना प्रेम की, यहां पर छल मत कीजिएगा, यहां पर कपट मत कीजिएगा, यहां पर चतुराई मत दिखाइएगा। हमारी किशोरी जी बहुत भोली है, इसीलिए हमारे वृंदावन के मंदिरों में किशोरी जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, क्योंकि हम चतुर बहुत हैं, हम छल बहुत है हमारे भीतर, हम कपटी बहुत हैं। और किशोरी जी बहुत सीधी हैं, बहुत सरल हैं, इसलिए ठाकुर जी ने उनको गौड़ कर रखो। बोले मैं खड़ा हूंगा, इनते तो मैं ही जूझूंगा, चतुर शिरोमणि है सबरे। हे श्यामाजू आपके आगे आके तो ऐसे ऐसे नाटक करेंगे, आप तो दो आंसू देख लेंगे इनकी, इन पर सबका जो बरसाई देंगी, हमारे आप तो घूंघट में ही रहो, भीतर ही रहो, मैं मिलूं इनते। इसलिए हमारी किशोरी जी भीतर बैठी हैं, लेकिन फिर भी हमारी किशोरी जी कृपा करती हैं, अनुग्रह करती हैं। कृपा करती हैं, इसीलिए कहते हैं वृषभानु की किशोरी
सुनी गैया होते भोरी, प्रीत जान के हु थोड़ी तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के। पर छल कपट बाजी छोड़ करके, चतुराई बन के नहीं। हमारी श्री जी बहुत भोरी हैं, उनके सामने सरल बन के जाओ। आज श्री जी का नाम पूरा वृंदावन गा रहा है और वृंदावन की वजह से पूरा विश्व गा रहा है, पर कहीं कहीं मन में भय होता है। छल से, कपट से, ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से आप यदि इस नाम को गाएंगे, श्री जी कृपा तो कर देंगी, पर ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे आप पे। पहले छल को विदा करो, पहले सरलता चित्त में लाओ। हमारे वृंदावन में एक सूरदास हुए, ये भी नेत्र नहीं थे लेकिन ये भी सूरदास थे, इनको सूरदास सब कहते थे। ये वो वाले सूरदास नहीं है हस्त छाप के कवि, तो नेत्र नहीं थे, खूब यश गाया ठाकुर जी का, और ठाकुर जी प्रकट हो गए इनको दर्शन देने के लिए। ठाकुर जी जैसे प्रकट भये, मधुर सुगंधी आने लगी। सूरदास जी बोले, अरे भैया कहां से सुगंधी आ रही है? ठाकुर जी बोले, सूरदास तुम्हारो भजन पूरा है गो, अब मैं आ गया, साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सूरदास जी तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे मेरे प्रकट है पे पूरा विश्व प्रसन्न हुआ, तुम रो रहे हो, कहा बात है? बोले, मैंने यूं कही युगल अइयो, दोनों अइयो, आप अकेले काई को आए? ठाकुर जी बोले, आंध रो या का पतो कि मैं अकेलो आयो कि श्री जी आई है मेरे संग। तो ठाकुर झूठ बोल दिए, अरे बाबा तुम्हें ना पता, श्री जी बगल में ही बैठी है मेरे, और बोल या हमारे ना रही, कछु खा रही हैं, मुंह में कछु है या हमारे बोलना रही है, संग में ही आई हैं। सूरदास जी बोले, झूठ बोले लाला, मुते मुते झूठ बोल रहा है। ठाकुर जी बोले, अरे मैं सांची कह रहा हूं, सच में श्री जी बैठी हैं, कछु पा रही हैं, अब उनको विक्षेप ना देना चारो, संग में आई हैं श्री जी मेरे। सूरदास जी बोले, मुंह पे प्रमाण है कि श्री जी ना आई? ठाकुर जी बोले, कहा प्रमाण है? बोले, लाला अगर किशोरी जी आई होती ना तो आते ही सबसे पहले मुझको नेत्र प्रदान कर देती। वो इतनी दयालु हैं, इतनी करुणामयी हैं, मोको इतनी देर बिना नेत्रन के देख ही नहीं पाती। लाला तू अकेलो आयो, तभी तक अभी तक आंध रोई हूं मैं। ठाकुर जी बोले, ऐसी कृपा है श्री जी की? बोले हाँ। बोले, तो बाबा देखो मैं और तुम अकेले हैं, मैं अभी श्री जी बुलाऊं? बोले हाँ ठीक है बुलाओ। हाँ हाँ। ठाकुर जी ने जैसी टेर लगाई और टेर सुनकर के जैसे ही किशोरी जी प्रकट भई, किशोरी जी ने प्रकट रहते ही ठाकुर जी को देखो, और ठाकुर जी के बाद जैसे ही सूरदास जी को देखो, देखते ही किशोरी जी के हृदय में ऐसी भावना आई, अरे ये बिना नेत्र को है, और श्री जी के मन में जो आवे सोई पूरा हो जाए। जैसे ही सोची बिना नेत्र को, तुरंत सूरदास जी के नेत्र प्रकट है गए, और प्रकट रहते ही श्री जी के दर्शन कर लिए। सूरदास जी ने पहले तो दंडवत प्रणाम करी, दोनों युगल की परिक्रमा करी, खूब आरती उतारी, नजर उतारी, चित्त में बसा लिए, और सब करवे के बाद अंत में बोले, देख ले लाला, मैंने कही ना श्री जी आती, वो इतनी भोरी है, प्रकट रहती सबसे पहले नेत्र देती मुझे। लाला तू 20 मिनट मेरे सामने खड़ो रहो अकेलो, पर श्री जी तो एक क्षण भी ना रह पाई। ये हमारी श्री जी है, ये हमारी किशोरी जी। तो इतने सीधेपन को फायदा ना उठानो। हम तो भैया निवेदन करें कि पहले स्वयं को सत्संग के माध्यम से सहज बनाओ, सरल बनाओ, निष्कपटी बनाओ, अपने आप को ऐसा कर दो कि आप श्री जी के सामने जाएं, उनको कहीं आपके हृदय के भाव से पीड़ा नहीं हो जाए। इसीलिए हमारे वृंदावन में लाल जी ने श्री जी को गोपनीय कर रखा है, क्योंकि ठाकुर जी को हम पे भरोसा नहीं है कि हम उनके लायक हैं भी कि नहीं। खूब नाम जप करो, खूब भजन करो, भजन करके श्री जी के योग्य बनो, श्री जी के योग्य बनो। अच्छा एक बात बोलें, ऐसा कौन सा अवगुण है? देखो अवगुण सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आप में भी है, सब में है, हम सब में अवगुण है, इसीलिए हम मानव हैं। पर ऐसा कौन सा अवगुण है जो सबसे ज्यादा अप्रिय है? उसको तो कम से कम निकालें, बाकी के अवगुण धीरे धीरे भजन मार्ग से ठीक हो जाएंगे। सबसे अप्रिय अवगुण कौन सा है किशोरी जी को? ईर्ष्या। कौन सा? ईर्ष्या। ईर्ष्या कब होती है? जब किसी की श्रेष्ठता आप सुनते हैं, किसी की श्रेष्ठता आप देखते हैं, किसी की श्रेष्ठता आपको पता चलती है, तुरंत मन में क्या होता है? ईर्ष्या आ जाती है। और आप जब भी देखना, ईर्ष्या सबके चित्त में आई है, हमारे चित्त में भी आ जाती है, आपके भी आ जाती है।
पर ईर्ष्या जब चित्त में आती है ना, आप देखना, आप हंसोगे, मुख से तो हंसोगे, पर मुख आपका बता रहा होगा सामने वाले को कि हंस नहीं रहा है। आप बोल तो रहे होगे अच्छा, पर उसका भाव पूरा पूरा गलत ही जा रहा होगा। सबसे बड़ा मुखौटा है हमारे मुखमंडल पर ईर्ष्या। क्यों? चित्त में कुछ है, मुख से कुछ निकलवाता, और श्री जी को ये बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो क्रोध है, लोभ है, द्वेष, क्रोध है, लोभ है, अहंता है, ममता है, चिंता है, आदि आदि और भी दोष हैं, काम है, आदि आदि। इन सब दोषों को बाद में देखेंगे, बाद में छेड़ेंगे, पहले ईर्ष्या निकाल लो। ईर्ष्या निकालने के बाद आप कम से कम श्री जी के नाम गाने लायक बन जाओगे। सामने जाने लायक तो फिर भी नहीं हो, पर हां, किशोरी जी का नाम गाने की, नाम गाओ और चित्त में श्री जी प्रकट हों, ये होता है नाम गान। नाम गान का मतलब ये नहीं श्री राधा श्री राधा श्री राधा कह रहे हैं, बस कहने मात्र से तो केवल जीवाणु पवित्र हो जाएंगे, पर श्री राधा कहा और तभी तप्त कांचन गौरांगी चित्त में प्रकट हो गई किशोरी जी, ये होता है नाम गान का मतलब। जैसे ही कहा मधुसूदन, तुरंत मधुसूदन चित्त में प्रकट हो गए। जैसे ही कहा मदन मोहन, तुरंत मदन मोहन रूप चित्त में प्रकट हो गया। गिरधर गोपाल, तुरंत भुजा ऊपर धारण किए श्री ठाकुर जी चित्त में प्रकट हो गए। ये होता है नाम गान का मतलब। तो नाम गान की स्थिति तब प्रारंभ हो जाएगी जब ईर्ष्या चली जाए। दर्शन की स्थिति के लिए तो बहुत यत्न करने पड़ेंगे, हमें सरल बनना है, सहज बनना है, तब जाकर के श्री जी की कृपा प्राप्त हो। ऐसी हमारी किशोरी जी। तो अनेक चरित्र हैं भागवत में। आज मेरा मन था कि मैं भागवत का एक विषय कहकर के कथा विराम दूं, जहां पर भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। कल मुझसे कोई कह रहा था कि महाराज जी कम से कम गुण ही बता दो, कौन कौन से होने चाहिए हमारे अंदर, जिससे यह सिद्ध हो कि हम भक्त हैं कि नहीं है, हमारे अंदर कहीं अभक्तता तो नहीं। क्योंकि तिलक, कंठी, नाम ये तो सबके पास है, परंतु भक्त का मूल स्वरूप क्या होता है, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं उत्तम, मध्यम और साधारण, तीन प्रकार के भक्त होते हैं। उत्तम भक्त का लक्षण यदि आप में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मध्यम भक्त का लक्षण है तो प्रयास कीजिए उत्तम बनो, और सामान्य भक्त का लक्षण है तो प्रयास करो मध्यम बनो। सुनिएगा, तीनों लक्षण हम बताएंगे। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? सबसे पहला, श्रीमद् भागवत में नवयोगेश्वर संवाद है, बहुत सुंदर, और उसमें ये बात कहते हैं सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तम। सबसे पहला, थोड़ा कठिन है लेकिन सुनो, उत्तम भागवत कौन? अच्छा, उत्तम भागवत यदि मैं कहूं, उत्तम भागवत मतलब उत्तम भक्त। उत्तम भक्त यदि मैं कहूं तो उत्तम भक्त से आपको यह अर्थ लगाना है जो हरि को प्रिय हैं। समझ रहे हैं बात? एक होता है हरि जिनको प्रिय हैं, और एक होते हैं हरि को जो प्रिय हैं। तो मध्यम और साधारण भक्त जो हैं इनको हरि प्रिय हैं, पर उत्तम भागवत जो हैं ये हरि को प्रिय हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमको हरि प्रिय लगे, ये तो सबको लगते हैं, पर हरि को हम भा जाएं, हरि को हम प्रिय लगे, उनको हम भा जाएं। तो उत्तम भागवत हरि को जो प्रिय हैं उनके लक्षण कैसे हैं? बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मनः, जो जहां दृष्टि घुमाता है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में भगवत गुण का दर्शन करता है। जैसे हम यहां सिड्डी से उतरे, और जैसे सिड्डी से उतरे तो पांव फिसल गया, रिपट गए, मुंह के बल गिरे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कही कि भैया आपके ये चोट लगी है, अब 2 महीना बेड रेस्ट करना है। संसारी व्यक्ति क्या विचार करेगा? संसारी व्यक्ति विचार करेगा पता नहीं इस दिन किसका मुंह देखा था, पता नहीं मेरी शनि की 7.5 शुरू हो गई है। ज्योतिषाचार्य जी से पूछवा रहे हैं भैया कुछ दिन से हमको लग रहा था पैसा भी नहीं आ रहा है, जॉब भी बढ़िया नहीं चल रही, बिजनेस में भी ठप था, और नीचे गिर और गए, किसी की नजर लग गई है। ये संसारी व्यक्ति सोचेगा। पर भक्त क्या सोचेगा? बोले ओहो ठाकुर जी यूं सोच रहे, दारी के बहुत डोले इधर उधर, ने कहूं आराम ना करे, चल अब 2 महीना यही बहाने ते लेट हो रहे बेड पे, उठियो मत। जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे,
ओढ़ रजाई सो जाऊं, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ रजाई सो जाऊं। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? वो हर स्थिति में भगवत कृपा ही देखता है, उसके अंदर नकारात्मक भाव ही नहीं आता। आज पूरे दिन भोजन नहीं मिला, जबकि पंजाब में ऐसा हो नहीं सकता, पर मान लो आज पूरे दिन भोजन नहीं मिला, आपने क्या सोचा? आज पता नहीं कैसा दिन है, आज अन्न नहीं गया, एक अन्न का दाना, आज तो एकादशी भी नहीं है फिर भी अन्न का एक दाना नहीं गया, पता नहीं क्या हमारे किसका मुंह देखा, क्या हो गया, क्या आप सगुन, आदि आदि जो भी बात। पर वैष्णव क्या सोचता है? वैष्णव सोचेगा जय जय ठाकुर जी की आपकी बलिहारी जय जय। एकादशी के दिन जब व्यक्ति अन्न व्रत करता है तो ऐसा सुनने में आता है कि जो अन्न व्रत करता है ठाकुर जी उसको देखते हैं। आज पूरे दिन मेरा अन्न व्रत करवा के मानू, मैं तो यही मानूंगा ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं, ठाकुर जी की दृष्टि मुंह पे पड़ रही है। उसके प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं। हर स्थिति में किसी से ब्याह होना था, ब्याह टूट गया, बहुत धनवान थे, बहुत संपत्तिवान थे, अब संसारी व्यक्ति क्या सोचेगा? पता नहीं कहां कर्म फूटे, बढ़िया ब्याह हो रहा था, अच्छे घर में जा रहे थे, खूब धनवान थे और बढ़िया वहां तो सुख राज करते, ब्याह टूट गया। लेकिन वैष्णव क्या सोचेगा? ठाकुर जी आपने मेरे लिए निश्चित ही कोई उचित विचार करके रखा होगा, इसीलिए आपने ऐसा किया, मैं प्रतीक्षा करूंगा, आप जब मुझे कोई उचित अपने योग्य बताएंगे तो उससे ब्याह करूंगा। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। वो किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक नहीं सोचता। सर्वभूतेषु, अच्छा दूसरा लक्षण क्या है उत्तम भागवत का? मुझसे आपकी किसी ने 100 बुराइयां की, वो व्यक्ति ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, 100 बातें आपके बारे में गलत कही मेरे से, लेकिन आप जब मेरे सामने आए तो मुझको आप में गुण ही दिखाई दिया। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। हम लोग उल्टे हैं, कोई हमसे किसी की 100 बुराई करता है तो हम 101 भी और देख के आते हैं उसमें, तेने वो तो देखा ही नहीं तो मैं देख के आया उसमें, वो ऐसा भी है। लेकिन उत्तम भागवत कैसा होता है? उत्तम भागवत व्यक्ति आपसे 100 बुराइयां, पहले तो वो बुराई सुनेगा ही नहीं, आप उससे 100 बुराई करोगे, ओके भैया काय को कहो किसी के बारे में, सब ठीक है जो भी है, फिर भी कोई कर दे जबरदस्ती आपको बैठा के, आप उसके सामने जाओगे, जब मिलकर के आओगे तो आप उसको कहोगे भाई देख तूने भले ये सारे अवगुण देखे होंगे पर मुझे तो पता नहीं क्यों उसका स्वभाव अच्छा लगा, मुझे तो पता नहीं उसके व्यवहार में अच्छा ही लगी, ठीक है जैसा भी हो लेकिन ऐसा था, आप गुण ही देख करके आओगे। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। और तीसरा उत्तम भागवत का थोड़ा कठिन लक्षण है, परंतु यह है क्या? वो जब श्री राधा रमण जी को देखेगा तब बगल में चाहे पत्नी खड़ी हो, इस बगल में चाहे बच्चे खड़े हों, पूरा परिवार खड़ा हो, सबको भूल जाएगा, यही मेरे सर्वस्व है, मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन, मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन। कौन? मदन मोहन प्यारो राधा रमन, मदन मोहन प्यारो राधा रमन, आनंद नंदन मोहन राधा रमन, नंद नंदन मोहन राधा रमन। उत्तम भागवत का लक्षण है जब प्रियतम सामने है तब कोई नहीं है, साथ में चाहे जो आया, साथ में चाहे जैसी स्थिति, सबको भूल जाए, बस वो है सामने। यही मेरे माँ हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे बंधु हैं, यही मेरी पत्नी है, यही मेरे पति हैं, यही मेरे बच्चे हैं, यही मेरे गुरुदेव हैं, यही मेरे सर्वस्व हैं, सब कुछ यही है। और जैसे ही राधा वल्लभ जी के मंदिर से बाहर आवे, राधा रमन जी के मंदिर से बाहर आवे, तो जो जो संग हैं, चाहे माँ हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो उनके प्रति भी यही भावना रखे, देखो राधा वल्लभ जी इतने रूपों में अब मेरे साथ जा रहे हैं, मेरे पुत्र भी राधा वल्लभ, मेरे पति भी राधा वल्लभ, मेरे भाई भी राधा वल्लभ, मेरे माता पिता भी सब राधा, मतलब जब सबको देखे तो सब में राधा रमण जी को देखे, और जब राधा रमण जी को देखे तो सबको राधा रमण जी में देखे। ये उत्तम भागवत का लक्षण। आपने जय जयकार तो कर दी, परंतु ये लक्षण है कितनों में? किसी में भी नहीं है। कौन कह रहा है? आप में? अरे भैया भगवान करे आपके मुख में गुड़ शक्कर, आपकी वाणी सत्य हो।
मीठो खा लियो मेरी तरफ से जाके, है ना। भैया कोई भक्त कह दे कि आप में है तो नहीं होगा तो हो जाएगा। कोई भक्त अगर कह दे कि आप में है, और कोई भक्त अगर कह दे आपको ठाकुर जी मिलेंगे तो नहीं मिलने होंगे तो मिल जाएंगे, मिलेंगे। कंस को ठाकुर जी ने मारा, ठाकुर जी ने मारा, रावण को राम जी ने मारा। ऐसे अभक्तों को भगवान कैसे मिल गए? क्योंकि नारद जी कह गए थे तुमको ठाकुर जी ही मारेंगे। तो ऐसे अभक्त जो बिल्कुल योग्य नहीं था, रावण जैसा ऐसा अभक्त बिल्कुल योग्य नहीं था। कंस जैसा, रावण को कौन बोले? हनुमान जी बोल के आए। हनुमान जी कौन है? भक्ताग्रगण्यम, भक्तों के अग्रगण्य। वो जाकर के रावण को जाके क्या है, तो ये तो राम जी देखेंगे। तो राम जी को आना पड़ा। परम कुभाव है भले ही रावण में, लेकिन राम जी आए, आकर के मिले, उसको देख करके गए, मार के गए अपने हाथ से, छुआ है रावण को अपने हाथ से। कंस जैसा अभक्त, उसको नारद जी, मतलब एक भक्त यदि चाह ले कि इस पर ठाकुर जी की कृपा हो तो उस पर होगी। अब भले ही हम में भी ये गुण नहीं है, लेकिन उनने कह दी अब आ जाएगा, अब हो जाएगा। ऐसे ही हम भी कहे जा रहे हैं भैया ये गुण आप में आ जाए, आप सब में भी ये गुण हो जाए। कछु नहीं तो 4 घंटा कथा करें, इतनी देर तो भक्त ही हैं हम भी, उतनी देर में ही कह जा रहे हैं आप में भी ये गुण आ जाए। कैसे? जब आप श्री अपने प्रियतम को देखो तो सब आपको उन्हीं में दिख जाएं, और जब आप सबको देखो तो सब में प्रियतम दिखे। जित देखूं उतित श्याममयी है, जिसको देखो उसमें श्याम सुंदर। सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भावमात्मनः, भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तम। ऐसे लक्षण वाला उसको हरि प्रिय नहीं होते, वो हरि को प्रिय होता है, वो हरि को प्रिय है। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम हरि को प्रिय हो। भाई 28 साल तो मोए है गए उनसे प्रेम करते करते, अब तो नेक इजहार करो, अब तो नेक रिटर्न में बोल दो कि वो भी हमसे प्रेम करते हैं। आपको मुझसे ज्यादा समय हो गया कई लोगों को बचते बचते, इतने में ही खुश हो कि आप प्रेम एक तरफा प्रेम क्यों करते हो भाई? अब प्रतीक्षा करो ना, वो भी तो बोले कभी, राधा वल्लभ जी भी कभी कहें भैया तू मुझको प्रिय है, तू मुझको बढ़िया लगे, तू मुझको भाव है। मीराबाई के लिए कहा था ठाकुर जी ने, सूरदास के लिए। मैं तो कहता हूं इन बातों की चिंता होनी चाहिए हमको, उनके लिए कहा, हमारे लिए क्यों नहीं कहा? मतलब कमी है हम में। यह है उत्तम। उत्तम भागवतों के और भी लक्षण है, वो भी बताऊंगा। अब सुनो मध्यम। मध्यम कौन से हैं? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा या करोति समध्यम। मध्यम भागवत का लक्षण क्या है? ईश्वरे तद अधीनेषु, प्रेम करता है ठाकुर जी में। बहुत ध्यान से सुनो, प्रेम करता है ठाकुर जी से, और तद अधीनेषु, जो ठाकुर जी को भजने वाले हैं उनके, उनसे प्रेम नहीं करता, उनसे मैत्री करता है। मतलब इसके संबंध में थोड़ा भेद आता था। ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी को भजने वालों से मैत्री, और ठाकुर जी की उपेक्षा करने वाले, जो ठाकुर जी को भजते नहीं, ठाकुर जी को मानते नहीं, ठाकुर जी के सामने आते नहीं, उनसे क्या करता है? दूरी बना लेता है, उपेक्षा कर देता है। इसके अंदर थोड़ी भेद दृष्टि है, और वो भेद दृष्टि कैसी? ये त्याग करता है, जो हरि का नहीं हम उसके नहीं, ऐसी त्याग दृष्टि इसके चित्त में होती है। और सूरदास जी महाराज इस बात को कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को। अब देखो, कल हम मीराबाई के चरित्र में सुन रहे थे, कितने वर्षों तक पति के चले जाने के बाद भी मेवाड़ नहीं छोड़ा मीराबाई ने, रही अपने देवर और अपने ननद के दिए गए दुखों को भी सहती रही उनके पास। क्यों? उत्तम भागवत है। लेकिन जब मीराबाई के कारण किसी अन्य के परिवार पर संकट आने लगा, तब मीराबाई ने विचार किया अब मेरा रहना यहां पर उचित नहीं, तब उन्होंने त्याग किया। परंतु हम उत्तम भागवत नहीं है ना, हम मध्यम है, इसलिए हम क्या करते हैं? जो हरि विमुख हैं उनका हम त्याग करते हैं। हरि से प्रेम, हरिजनों से मैत्री, और हरि विमुखों का त्याग। ये 3 स्थिति हैं। पर उत्तम की तो तीनों में एक है, वो तीनों से ही प्रेम करता है, तीनों के प्रति सम रहता है। पर मध्यम इन तीनों में ये भेदभाव रखता है। और जो
बाल हैं मतलब अबोध हैं। एक तो होता है कि जानते हुए भी ठाकुर जी के समीप नहीं जाते, और एक होता है वो जानते ही नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को बैठ करके ठाकुर जी की लीला सुनाते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उनको बताते हैं। तो 4 प्रकार के संबंध हैं, ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी के जनों से मैत्री, ठाकुर जी के विमुखों का त्याग, और ठाकुर जी के प्रति बाल भाव मतलब उनको ना जानने वालों पर कृपा। ये 4 दृष्टि वो रखते हैं। मध्यम में मैं और आप हम सब हैं, क्योंकि हम प्रेम उनसे करते हैं, मैत्री हरिजनों से करते हैं, और कहीं ना कहीं हम हरि विमुखों का त्याग करते हैं, और जो नहीं जानते उनको बताते हैं। और साधारण भक्त कौन सा होता है, तीसरा नंबर, ये कौन से हैं? ये भी बहुत बैठे होंगे यहां पे। भक्तों में अधम नहीं होता, साधारण होता है। साधारण, मध्यम और उत्तम। साधारण भक्त कौन सा है कि अर्चायामेव हरे पूजाम यश्रद्धेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। ये भक्त कौन से हैं? बोले केवल ठाकुर जी की मूर्ति में विश्वास रखते हैं। मुझे शंकर जी पे दूध चढ़ाना है, भक्त जाएं कहीं भी, या मैं कोहनी मार या को सिर नीचे कर, मेरा दूध पहले चढ़ना चाहिए। केवल और केवल मूर्ति पूजा में निष्ठा है। कथा भागवतों का ये हमको क्या ज्ञान देंगे हैं? खुद को मिल गए भगवान, हमको मिलवाएंगे ये? हम तो इसी में राजी हैं, लो भाई फूल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। ठाकुर जी में भक्ति करते हैं, पर ना तो धाम के प्रति निष्ठा रहती, ना कथा के प्रति निष्ठा रहती, ना भक्तों के प्रति प्रेम रहता। केवल और केवल ठाकुर जी के अर्चा विग्रह को ही सब कुछ मानते हैं और कुछ नहीं। एक बार हम कहीं मंदिर गए, तो अब स्वाभाविक है हम वीवीआईपी हम जाने की कोशिश तो नहीं करते, पर हाँ सब लोग ले जाते हैं, चलो महाराज जी आगे से करवाना। हम एक बात कहते हैं, स्वयं पैसा देख के प्रयास करना नहीं चाहिए वीवीआईपी का, लेकिन कोई खुद करवावे तो छोड़ना नहीं चाहिए। कोई अगर खुद ही व्यवस्था कर रहा है, मंदिर परिकर के ही लोग आ जाए, आओ महाराज जी आगे से दर्शन करो, तो पीछे काय को रहो? ठाकुर जी खुद बुला रहे हैं, अपने चेलान ने भेज रहे हैं, चल आगे आ। लेकिन पैसा खर्च कर रहे हैं और पहले से नोटिस भिजवा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमारी वीवीआईपी। ये गलत है। ठाकुर जी ने नहीं बोला, तुम खुद जा रहे हो, लेकिन मंदिर परिकर अब हम तो कहीं जाते, पुजारी जी खुद ही बोला महाराज जी आप आगे आओ। तो एक बार कहीं मंदिर में हम जा रहे, तो हमारे आगे एक भक्त थे, उनको किसी ने कहा भैया ना साइड है, जाओ महाराज जी दर्शन। बोले कौन है? अरे महाराज जी वृंदावन। कौन से महाराज जी हैं? अरे कोई बात नहीं भैया। मैंने की कोई बात नहीं भैया, तुम करो। नहीं ये भी तो भक्त ही है ना, हम यहाँ इतनी देर से लाइन में, इनको पहले दर्शन करा दें। मैंने अरे भैया लड़काई करो। नहीं आप जैसे लोगों ने सब, अरे वाने मुझे 100 सुना दें। मैंने भैया तू कर ले दर्शन। और फिर ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के खड़े ही रहा। अब उसको सब कहें आगे, बोले नहीं मेरी स्तुति चल रही है, अभी पहले पूरी करूंगा मैं। अब मैंने की कोई बात नहीं, मैंने भागवत जी में ऐसों का भी वर्णन है। उसके लिए ये बात नहीं कि वो क्यों नहीं बढ़ा, पर भाई थोड़ा मंदिर में हो तो प्रेम से तो बोलो। लेकिन उनकी श्रद्धा केवल अर्चा विग्रह में, उसके अलावा सब उनके लिए खाक बराबर, उसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे कौन हैं? इनको कहते हैं साधारण, और ठाकुर जी को प्रिय नहीं होते। एक कथा आती है सूरदास मदन मोहन, किनकी? आज बड़े सूरदास आ रहे हैं, ये तीसरे सूरदास हैं। इनका नाम है, इनका असली नाम है सूरध्वज। क्या नाम है? सूरध्वज। तो इस मदन मोहन जी के शिष्य, मदन मोहन जी के दर्शन करते थे सूरध्वज जी। तो ये रोज ठाकुर जी के सामने खड़े होके कहते, हे नाथ मुझ पे कृपा करो। बोले कैसी कृपा? भक्तन की पनही को रक्षक कहाऊं। पनही किसको कहते हैं? पादुका, चप्पल को कहते हैं पनही। तो ये क्या कहते हैं ठाकुर जी से? भक्तन के चरणन का नहीं, भक्तन की पनही को रक्षक कहाऊं। आपके भक्तन की पादुकान की सेवा करने को अवसर मिला, चरणन की सेवा के योग्य नहीं हूं मैं। एक महात्मा इनकी बात सुन रहा था, बोले आके यहां पे ऊंचे ऊंचे स्वर में गाता है भक्तन की पनही को रक्षक, कल बताऊंगा इसको मैं। दूसरे दिन महात्मा आए, और मदन मोहन जी का, सूरध्वज जी का नियम था, वो सुबह से शाम तक 8 बार आरती करते थे, 8 बार दर्शन, 8 याम दर्शन करते थे ठाकुर जी का। तो मंगला में मंदिर पे जैसे सिड्डी है, सिड्डी के बाहर ही वो संत खड़े थे। इतने में सूरध्वज जी आए, तो ऊपर जा रहे थे मंगला दर्शन करने के लिए। तो साधु संत बाहर खड़े थे, उनसे कहा महाराज जी चलिए मंगला का दर्शन हो गया। महाराज जी बोले कैसे जाऊं? बोले क्यों? अरे मैं कल गया, परसों गया, 3 बार यहां आ चुका, मेरी पादुका कोई चोरी करके भाग जाता है। मैं दर्शन करने जाता हूं, मेरी पादुका कोई ले जाता है, और कोई इनकी रक्षा करे तो मैं भीतर जाऊं। मदन मोहन सूरध्वज जी तो नाचने लगे, बोले ये तो मैंने नित्य मांगा ही था ठाकुर जी से,
भगवान आप एक काम करो, पादुका मेरे हवाले छोड़ दो, आप दर्शन कर लो, दर्शन करके जब आप आ जाओगे तब मैं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी मंगला छूट जाएगी। बोले भगवान जीवन भर मंगला करिए, पर आज मंगला का प्रसाद मिला है, तो आज मंगला के प्रसाद को थोड़ा संभालने दो, आप जाओ। लेकिन महात्मा तो तगड़ी परीक्षा ले रहे थे। मंगला के घुसे भीतर राजभोग हो गया, भारी नहीं आए, और सूरत ध्वज जी पादुका हाथ में लेकर के बैठे, प्रतीक्षा कर रहे हैं महात्मा आएंगे तो मैं दर्शन करूंगा। राजभोग के बाद संध्या हो गई, संध्या के बाद ब्यारू हो गया, लेकिन बाहर नहीं आए। रात्रि में शयन का समय होगा, पूरे दिन धूप तापड़े में बैठे रहे महात्मा के चरण पादुका गोद में लेकर के। रात्रि का शयन होने वाला है। जिस भक्त का नित्य का नियम है दर्शन करने का, आज वो सुबह से दर्शन ही नहीं कर पाए मदन मोहन जी के। और साधु अंदर खिड़की से झांक रहे हैं, बोले अब ये विचलित होगा, अब ये विचलित होगा, पर मदन मोहन जी तो ऐसे ही बैठे रहे, सूरत ध्वज जी ऐसे ही बैठे रहे। जब रात में शयन हो गई, कपाट बंद हो गए, तब महात्मा निकल के आए। आकर के कहा, बोले सूरत ध्वज जी मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गया, मैं परीक्षा ले रहा था आपकी। आप नित्य कहते थे संतन की पनही को रक्षक कहा हूं, मैंने कि आज आपका दर्शन छुड़वा दूंगा, देखता हूं आप विचलित होते हो कि नहीं। पर आप तो बिल्कुल विचलित नहीं, वो मेरे पादुका लेके बैठे रहे। सूरत ध्वज जी बोले वर्षों तक जो दर्शन किया ना, आज उसका प्रसाद मिला कि आपके ये युगल पादुका मुझे प्राप्त हुई। हे महापुरुष, आज तक तो मैं मदन मोहन जी को दूर से निहारता था, पर आपकी आज दो पादुका के रूप में मानो श्यामा श्याम मेरे हृदय से लगे रहे पूरे दिन। मुझे यही लगा कि किशोरी जी और ठाकुर जी मेरे हृदय से लगे हुए हैं। और पादुका लेकर के पहना दी, और पहना करके बोले अब आज दर्शन तो हुए नहीं पूरे दिन, तो बंद दहली को ही प्रणाम करूं। जैसे ही सूरत ध्वज जी ने प्रणाम किया, तो आज पृथ्वी पर जो पत्थर है उसका स्पर्श नहीं हुआ, सुंदर सुंदर पैर के नखों का स्पर्श हुआ। और जैसे ही आपने आंख खोल करके ऊपर देखा, तो साक्षात श्री मदन मोहन लाल जी खड़े थे और सूरत ध्वज जी को दर्शन दे रहे थे। भक्तन की पनही को रक्षक कहा। मदन मोहन सूरदास जी को, सूरत ध्वज जी को अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी ने बोले तुम्हारी भक्त सेवा से आज मैं प्रसन्न हो गया, और उनको निकुंज में लेकर के ठाकुर जी चले गए। तो केवल ठाकुर जी में निष्ठा है, बाकी भक्तों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी को कोहनी मार रहे हैं, ये मेरी जगह में तो यहीं रहूंगा, मैं तो यहीं से दर्शन करता हूं, मैं तो इतनी देर ही रहता हूं, इस प्रकार की भावना, जो अपनी नियम के आगे दूसरों पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और बस केवल प्रतिमा में ही पूरी विश्वास रखते हैं और किसी में कोई भावना नहीं रखते, ऐसों को साधारण भक्त कहते हैं। ऐसे लोग हर घर में होते हैं, उनको संत महात्मा, महापुरुष, वक्ता, कथा आदि इन सब